आप सभी का नमस्कार। जय श्री श्याम। मैं पंकज सोलंकी देवभूमि देहरादून की खूबसूरत वादियों से आज के इस शानदार मेटावेल जूम पैनल के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ग्रेट लीडर्स और साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं अपनी गहरी कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक मेंटर आदरणीय श्री पवन कुमार राठौर सर, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे आज फिर दोबारा इस गरिमामय मंच की कमान संभालने का अवसर दिया। साथ ही मैं अपनी समस्त अपलाइन और पैनल में बैठे दिग्गज लीडर्स को सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री श्याम। साथियों, आज की शाम एक बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी डायनामिक लीडर आ रही हैं जो मेरी सुपर सीनियर हैं और जिनकी कामयाबी की गूंज आज पूरे मेटावेल पैनल पर व टीम ईगल पैनल पर है। उनके नाम में वो शक्ति है जो अंधेरों को भी चीरकर रोशनी को फैला देती है। तो चलिए, मैं मंच पर बुलाने के लिए इन पंक्तियों का सहारा लूँगा कि अंधेरों को मिटाने के लिए एक दीपशिखा ही काफ़ी है, सफलता की नई कहानी लिखने के लिए आपकी एक राह ही काफ़ी है, मुश्किलों की क्या मजाल जो रोक सके रास्ता, आपके नाम की चमक ही मंजिलों को पाने के लिए काफ़ी है। तो पूरे मान सम्मान और ज़ोरदार डिजिटल तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आज की हमारी ग्रेट स्पीकर आदरणीय दीपशिखा गुप्ता मैम, आपका स्वागत है इस डिजिटल मंच पर। आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मैम, आप अपने ज्ञान और मोटिवेशन से हम सबको सफलता की राह दिखाएं। वेलकम ऑन द स्क्रीन दीपशिखा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे इतना वार्म वेलकम करा मेरा। क्या मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस मैम, क्लियर है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को मेरा जय श्री श्याम। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन सबको आज की इस दोपहर में की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं थैंक्स करूंगी मेरे अपलाइन मिस्टर पवन राठौर सर, दरबान सर और शरद भैया का दिल से थैंक्स करूंगी, जिन्होंने आज फिर मुझे मौका दिया अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने का, बताने का, क्योंकि यहाँ से सीखने और सिखाने का बिजनेस है। ये कोई अपलाइन डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सीखने और सिखाने का बिजनेस है। यहाँ जरूर मेरी आईडी आपसे पहले लगी है, बट मैं आप सबसे भी सीखती हूँ और मैं अपने अपलाइन से भी सीखती हूँ। ये बिजनेस इतना शानदार है, यहाँ पर रात दिन हम जितना चाहें उतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्या मैं उन साथियों का रेज हैंड के द्वारा देख सकती हूँ जिनको मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है? सभी का सर सोलंकी सर, थोड़ी हेल्प करिए, बताइए कि कितने साथी हमारे हैं जो रेज हैंड कर पा रहे हैं। जी मैम, ये लगभग मोस्टली मैडम 24 के लगभग हैं जो हैंड रेस किए हैं, और हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं 34 के लगभग। ठीक है किया है टोटल। जी। चलिए, उन सबका धन्यवाद। और मेरी वॉइस आई थिंक क्लियर है। और यहाँ पर क्या है ये बिजनेस, मैं उसके बारे में बताऊंगी, और थोड़ा सा अपने जो मेरा इसी फील्ड में नेटवर्क इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, वो तकरीबन 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। उसमें मेरी एक डायरी मेंटेन करने की आदत है, तो पुरानी डायरी निकाली और जो आज भी मैं जिस पे वर्किंग करती हूँ उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। अब
कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए जो शायद आप सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज जरूर होंगे, और कुछ पॉइंट आपको लगेगा वाकई में ये पॉइंट हमारे लिए वाकई में काम के हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छी संख्या है, हम सब इस संख्या को बढ़ाने के लिए काबिले तारीफ हैं। तो हम सबका और आप सबका इस मंच में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक बात करना चाहूंगी नेटवर्क। मैं एक्चुअल में जो है कि कैमरा ऑन नहीं करूंगी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा ये पता है कि बेटा छोटा है, अभी कैमरा ऑन नहीं करूंगी, बट आपको कैमरा ऑफ में ही क्लियर करूंगी क्या है बिजनेस। अब मैं फर्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। जो टॉपिक मेरा आज का रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री में मुझे ये लगता है कि अगर नेटवर्क इंडस्ट्री किसी के पास आ जाए और वो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से प्यार करने लग जाता है, जैसे कि मुझे इंडस्ट्री बहुत शानदार लगती है और इस इंडस्ट्री से मुझे प्यार है। कारण बताती हूँ क्यों प्यार है, वो सब पार्ट्स में क्लियर करूंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट ना आने के पीछे अक्सर एक नहीं, कहीं ना कहीं छोटे छोटे कारण हो सकते हैं। अब रिजल्ट ना आ रहा हो, आप फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक जरूर है। अब वो पॉइंट्स मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्या है, आप अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर रहे, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री से ज्यादा इनकम मुझे तो शायद नहीं लगता कि कहीं और ज्यादा इनकम जनरेट होती है। यहाँ पर दिन का मैं खुद बताती हूँ, मैंने 4 लाख, 4.25 लाख भी इनकम जनरेट करी है, और यहाँ से 11 लाख भी इनकम जनरेट हो चुकी है। ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं करते। एक छोटी सी कहानी मेरे माइंड में आ रही है। एक बच्चा जो है, एक बच्चा गिर जाता है पानी में, और पानी में गिर जाता है, और माँ उसकी वाकई में रोएगी, तो माँ रोने लग गई, और माँ रोते रोते उसको एक बंदर दिखता है, और बंदर दिखता है तो बंदर को कहती है कि भाई मेरा बच्चे को निकाल दो, रोने लग गए कि क्या करूं, कैसे, मेरे प्लीज बच्चे को निकाल दो बाहर। तो बंदर कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर देता हूँ, और एकदम मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो बंदर क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है, और पेड़ पे चढ़ने के बाद एक पेड़ से दूसरे पेड़, और दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, और फिर वही रिपीट करता रहता, बार बार करता रहता है। और फिर वो औरत उसको देखती है, बंदर को, कि ये कर क्या रहा है। वो फिर भी बार बार यही काम रिपीट करता रहता है, तो वो करता तो रहता है। फिर वो उसके पास आके कहता है, लेडी उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्यों आप ऐसे कर रहे हो। कह रहे देखो मैंने मेहनत तो पूरी करी है, और रिजल्ट आए या ना आए वो भगवान के ऊपर है। अब आप मुझे ये बात बताइए कि क्या उसकी मेहनत सही डायरेक्शन में थी? नहीं थी ना। वही चीज कुछ साथी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, वाकई में उनकी मेहनत दिखती भी है, बट रिजल्ट ना आने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज की मीटिंग है, और मैं जितने साथी आज आपके आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो साथी आपके छूट गए हैं और जिनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है उन सबको जल्दी से कॉल करके बुलाएं, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत बहुत शानदार होने वाली है। ये आपके एक कॉमन कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण है कंसिस्टेंसी की कमी। आप पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी क्या रहेगी, आप डेली के डेली काम नहीं कर रहे हैं। आज आपने हफ्ते में एक बार किसी से बात करी, और बात करने के बाद यानी कि वो रेडी हो तो गया, बट आपने दोबारा से उसके बात नहीं करी। सबसे बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है, कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वो भी भूल जाएगा और ये भी भूल जाएगा, और हर कोई चाहता है एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन के साथ जुड़ना।
मैं भी उसी के साथ वर्किंग करना चाहूंगी जिसके जो एक्टिव और इफेक्टिव हो और ग्रोइंग अपलाइन हो, उसी के साथ वर्किंग करना चाहूंगी। तो आपको लगातार चलना है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपने वर्क में। रोज 2-3 लोगों से बात करनी होगी, नए और पुराने सबको मिला के। अब उन सेकंड पॉइंट आता है प्रोस्पेक्टिंग करनी। ठीक, सेकंड पॉइंट है आपका प्रोस्पेक्टिंग करनी। और प्रोस्पेक्टिंग तो आप क्लियर है ही, आपको नए लोगों को भी ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, क्या करना है, इस सब आपको पॉइंट्स हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स आते हैं उस सब में बताया जाता है। थर्ड पॉइंट, तो जल्दी से रिजल्ट की उम्मीद। ये बहुत बहुत ज्यादा छोटा तो है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकतर लोग क्या चाहते हैं कि मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ और आज ही पवन राठौर सर जैसे 1 करोड़ का मालिक बनने को तैयार हूँ। क्या पॉसिबल है? नहीं। अब मैं बिल्कुल क्लियर कहती हूँ, पवन सर को पवन जी को पवन सर बनने में कितना समय लगा ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हर चीज का मूल्यांकन होता है आपके रिजल्ट में। आपका रिजल्ट जो बोलता है उसका हर चीज का मूल्यांकन होता है, आपकी दिनचर्या होती है, आपके हर पॉइंट्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है सही तरीके से इनवाइट ना करना। आप इनवाइट तो कर देते हैं, आप क्या करते हैं? अधिकतर साथी जो मेरे भी टीम पार्टनर्स हैं, तो अधिकतर मैंने देखा है क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम किसी से बात हुई या तो फेसबुक के थ्रू, ट्रेड के थ्रू या किसी भी नेटवर्क, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कहीं से आपके पास नंबर आता है या फिर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स पुराना है, तो क्या करते हैं, बस आपका एक ही टारगेट होता है, मैं अपना बिजनेस डिलीवर कर दूं कैसे भी उनको। अरे भाई, आप इतने दिनों के बाद बात कर रहे हैं, पहले हालचाल पूछिए, आप घर परिवार की बात करिए और आप उनसे अपना स्टेटस शो करिए। मैं कभी भी डायरेक्ट प्लान कभी भी नहीं देती। मैं डायरेक्ट प्लान आज तक के का रिकॉर्ड है, कभी भी नहीं दिया। मेरी टीम में दीपक जी हैं, दीपक जी को मैं पुराना जानती हूँ बट मैंने उनको डायरेक्ट प्लान नहीं दिया। हम उनको दिखाते हैं कि हम इस वाले स्टेज पे और यहाँ तक कि पहुंच रहे हैं, वो आगे से अगर जब हमारे से पूछता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ना कि आप उसको ज्यादा प्रेशर से बार अगर रिकॉल करते रहते हैं कि सर मेरे पास एक प्लान है, सुन लीजिए, तो उसका वैल्यूएशन कम होता है कंपैरेटिव टू वो आगे से पूछता है। ठीक है, और आगे से आप ये सोचते हैं कि वो तो नहीं पूछ रहा, वो हमारे स्टेटस देख रहा है, नहीं पूछ रहे, मगर जब दिल में आग लगी हो ना तो हर कोई पूछता है, क्योंकि जब किसी के पास 11 लाख का सिंगल डे का चेक आ रहा हो, क्या वो पूछेगा नहीं? सामने वाला तो पूछेगा ही ना। तो कुछ ऐसा वर्क करें कि आपके जितने भी स्टेटस है, पहले तो स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है, आप उसमें अपना बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी आप मैसेज कन्वे करें, जिससे आपसे वो देखे कि आप कर क्या रहे हैं, आजकल चल क्या रहा है। आजकल की जनरेशन में, आजकल के टाइम में, पुराने टाइम पे तो ऐसा नहीं था, आजकल के टाइम पे तो ये जरूर हो गया है सबके माइंड में कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्या सही कह रहे हैं सोलंकी सर? यस सर, यस। सबके लाइफ में आजकल ये रहता है ना, रिश्तेदारों को तो ज्यादातर लगता है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो आपने यही तो करना है, आपने वही चलना दिखाना है लोगों को। आपको सही तरीके से इनवाइट करे, यानी कि सही टाइम पे पंच करे कब प्लान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल सब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, किसी को लुभावने लालच नहीं देने, किसी को कोई ये नहीं कहना, हाइपर नहीं बोलना कि मैंने तो एक दिन में इतनी इनकम ली, चाहे आपने ली या नहीं ली। आपके सीनियर ने भले ही ली होगी, बट आप अपना बता रहे हैं तो आप अपना ही बताएं, आप अपने सीनियर का बता रहे हैं तो सीनियर का बताएं। हमेशा ट्रांसपेरेंट रहें,
सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, जब आपका 1 रुपए का इधर से उधर पैसा नहीं होता, यानी कि नैनो सेकंड में पैसा आपके वॉलेट में आता है, तो आप क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट हो रहे? ट्रांसपेरेंट होए। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है फॉलो अप ना करना। आपने प्लान तो दे दिया, आपके जो भी फ्यूचर बिजनेस पार्टनर आने वाले हैं या फिर आप प्रोस्पेक्ट है जो आपने क्या करा, उनको बिजनेस प्लान तो दे दिया, बट आपने फॉलो अप नहीं करा। जानते हैं, फॉलो अप मेरी नजरों में 80% वर्क करता है। बिजनेस प्लान तो आप चाहे किसी से भी करवा दें, अपने सीनियर क्या टॉप मोस्ट सीनियर अपलाइन से भी करवा दें, प्लान तो सेम वही है, बट फॉलो अप जितना पावरफुल होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। आप उसको मैसेज के थ्रू, आप अपना, जैसे आप लोकल में रहते हैं तो आप मिलते रहे। क्या होता है कि आप टाइमली फॉलो अप नहीं करते तो उससे क्या होता है कि रिदम टूट जाता है। रिदम टूटने की वजह से क्या होता है कि वो ज्वाइनिंग नहीं आ पाती, और आप कहते हो, आपसे बात करी आपके अपलाइन ने, तो आपने बोला हाँ सर मैंने प्लान तो दिया था बट वो ज्वाइनिंग नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? आपने फॉलो अप नहीं लिया। फॉलो अप लेना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपने प्लान दिया और साथ के साथ उसी दिन वो ज्वाइन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट वो आएगा जरूर। आपकी कुछ लोग संग आएंगे, कुछ लोग आपके रंग ढंग आएंगे, रंग ढंग देख के आएंगे, और कुछ लोग आपके कामों से, अपने कामों से तंग होके आएंगे, बट आएंगे जरूर, क्योंकि सिस्टम इतना पावरफुल है। मैं वेरी फर्स्ट डे 23 फरवरी 2025 से ज्वाइनिंग हुई और आज तक एक भी पेमेंट मेरी रुकी हो, इसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं हमारी किसी की। रेस्पॉन्सिबिलिटी ये तो नहीं है कि आज लगाया हमने, किसी से कह दिया आपको 1 लाख रुपए लगाओ, आपको हर दिन इतना इतना पैसा आता रहेगा। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी 1 लाख की तो नहीं रह गई ना। तो आपने डिजिटल स्लॉट परचेज करवाया और डिजिटल ही आपने यहाँ पर आगे बढ़ते रहे। तो यही पार्ट है कि आप फॉलो अप टाइम से नहीं करते, उसके कारण भी रिजल्ट नहीं आता। और 6 पॉइंट है ट्रेनिंग और स्किल्स की कमी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रेनिंग में डेली तो आ रहे हैं, बट आ रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, दोनों बराबर है। अब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कह रही हूँ, बट आप ध्यान से समझिए इस चीज को। बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर 34 कितना, सोलंकी सर आपने कितना बताया, 38 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे यहाँ पर। कितने जनों ने रेजन करा था सर? 21। ओनली फॉर 21। आप बताइए, क्या उन तक की मेरी आवाज नहीं पहुंची, या सोलंकी सर की आवाज नहीं पहुंची जिनको हमने रेजन करने के लिए बोला था? सभी को पहुंची थी, सभी को पहुंची थी। अब बहुत सारे लीडर्स को स्पेशल कॉल करके मैं बोलती हूँ रेस एंड करिए, वो कहते नहीं मैं नहीं बोल सकता। अरे आप बताइए, आप नहीं बोल सकते, आप रेस एंड नहीं कर सकते, आप फ्रंट पे आके नहीं बोल सकते, तो बताइए मीटिंग में आने का क्या मतलब हो गया सर? सर बिजनेस ये मेरा नहीं है, बिजनेस हम सबका है। आपका खुद का अपना बिजनेस है। क्या आपके पास इनकम आएगी, क्या मुझे बांट देंगे? कोई नहीं। कोई है तो रेज हैंड कर सकता है जो अगर मुझे इनकम देने के लिए तैयार है। नहीं ना? कोई नहीं, कोई भी नहीं है ना सर? नहीं, कोई नहीं है। तो सर कोई भी रेडी नहीं हो रहा इनकम देने के लिए, तो क्यों नहीं आप प्रेजेंट करते? तो आपको यहाँ पर मीटिंग और ट्रेनिंग के स्किल को समझना है, आपको स्किल समझनी है, वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप स्किल डेवलप में आए, अपनी डायरी मेंटेन करें। अच्छा, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जिनकी डायरी मेंटेन है?
जो डायरी में नोट कर रखे और या किसी के पास डायरी है। इन 9 लोगों के चलिए, हाँ, कुछ साथी हमारे ऐसे भी होते हैं इस टाइम पे ना, जो ज्यादा बिजी होते हैं, यानी कि जो अपना ऑफिस टाइम भी है। कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो जिनका हैंड अप नहीं होने में परेशानी हो रही है क्योंकि थक गए ना खाना खा के। वो तो नहीं है ऐसे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, तो मैं आगे बताती हूँ। हमें ट्रेनिंग और स्किल्स पे कोई कमी नहीं करनी है। ट्रेनिंग में लगातार आना है, लगातार वर्किंग करनी है और लगातार स्किल डेवलप करने हैं। आपको जो चीज नहीं आते उन पॉइंट्स को नोट करें और उन सब पे एक एक करके टिक करना शुरू करें जो जो चीज आ गई है, राइट। और अपने जितने भी साथी हैं उन सब पे ध्यान रखें कि हमारे टीम में जो जो आ रहे हैं और जिनको आप कॉपी कर रहे हैं क्या उनको भी आता है, तो उनसे सीखें। अपने जो भी सीनियर अपलाइन आपको लगता है उनसे सीखें। नहीं तो हमारे सुबह शाम की टीम में मीटिंग बहुत शानदार चल रही है, आप उस मीटिंग से भी बहुत अच्छा सीखते हैं। अब 7th पॉइंट जो मुझे लगता है कि ये वाले पॉइंट पे ज्यादा विचार करना चाहिए लोगों को। मेरे माइंड में तो नहीं आता, देखिए ये वाला माइंडसेट। लोग मुझे कहते हैं कि आप नेगेटिव नहीं होते। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं आप में से, वो सब ने देखा होगा मैं कभी नेगेटिव नहीं होती। मैं लगातार कैसा भी समय आया लाइफ में, अप डाउन रहे, बिजी रही घर में, सबको पता है क्या कारण रहे, मगर कभी नेगेटिव नहीं। आपको 7 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेज डाउन हैंड डाउन कर दीजिए फिर। तो अब आते हैं 7 पॉइंट जो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव माइंडसेट और रिजेक्शन का डर। अब आपको नेगेटिव माइंडसेट हटाना है कि मैं नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर, और डर है, रिजेक्शन का डर है लोगों को, मैं नहीं कर पाया तो। अच्छा, उसकी टीम में क्या चल रहा है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक तो लोगों में। उसकी टीम में क्या चल रहा है, वो अपलाइन के ग्राफ खोल के बैठे हैं। मेरा बिजनेस मेरे से शुरू होता है। पवन सर को, शरद भैया को मैं बहुत बारी कह चुकी हूँ, मेरा बिजनेस मेरे से चलता है, मेरे बाद से चलता है। मेरे ऊपर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता और मेरे क्रॉस में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मेरा बिजनेस मेरी टीम के साथ चलता है। अधिकतर लोग इन्हीं चीजों में माइंड लगा रखा है कि अच्छा, अपने ही अपलाइन की क्रॉस लेग में भी क्या चल रहा है उस पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ना कि अपने वर्क में। आपकी टीम में कौन क्या कर रहा है उस पे दिमाग नहीं है। तो आप थोड़ा सा देखिए, मैं आज आपको ये नहीं कि एक डिक्टेट कर रही हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ और किसी से बड़ी भी होंगी, किसी से छोटी भी होंगी। आप ये मत सोचिए कि मैं आज थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ अपनी टीम में एक फास्ट वर्किंग तो है, बट ये वाले कारण बहुत हो रहे हैं बहुत लीडर्स में कि वो क्यों नहीं आ रहा आज कॉल मीटिंग में। आप आ रहे हैं, आपकी टीम आ रही है, आपकी टीम रेज हैंड कर रही है, आपकी टीम फ्रंट पे आ रही है, आपकी टीम टेस्टिमोनी दे रही है। आपका ये फोकस ना होकर आपका फोकस है वो क्यों नहीं आ रहा जो आपकी टीम के लीडर का या आपके क्रॉस में है। तो आप इस चीज पे भी ध्यान रखें और एल्गोरिदम पे फोकस करें, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम समझना हो तो हमारे दरबान सर सबसे ज्यादा टॉप पे है। मैंने जो सीखा दरबान सर से सीखा। आज के डेट में मैं कह सकती हूँ कि हाँ हमें भी आता है, बट मैंने भी दरबान सर से सीखा। मैंने 10 बार ही सीखा और एल्गोरिदम बड़ा सिंपल सा है। टीम की इनकम
अपलाइन को जाती है, टीम की इनकम हमें आती है, बट उसको ही समझना बहुत बड़ी बात है, उसको ही समझना बहुत बड़ी बात है। ये तो सबको सब बता सकते हैं, जो नया ज्वाइनिंग होगा वो भी बता देगा। 3 की इनकम हमारे पास, 3 की इनकम अपलाइन के पास। अपलाइन कौन सा अपलाइन, कहाँ, कौन से वाले और किसको जानी इनकम, ये सब जिस दिन आप समझ गए उसी दिन इस बिजनेस के हाफ तो डन आपने कर दिया। तो नेगेटिव माइंडसेट आपको साइड में करना है। और 8 पॉइंट आता है रॉन्ग। आपको 8 पॉइंट में जो आता है आपके अपने जो बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस की पूरी नॉलेज होगी, पूरा नॉलेज रखना है कि क्या इसका क्या है, क्या कहाँ से है। मिस्टर लाडो जी ने जब स्टार्ट करा था, कौन से टाइम पे स्टार्ट करा, क्या है इसका और कैसे कैसे इसके रोड मैप है, वो सब आपको करना है और पूरी नॉलेज रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस ना करें। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सामने वाले से बात करते हैं कि सर चलो कुछ नहीं सर, 6 से नहीं ज्वाइन हो पा रहे तो 4th से कर लो ज्वाइनिंग कर लो, ऐसे बोलते हैं। बट तो क्या होता है सर, 4th से नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा करो, आधे पैसे आप लगा दो, आधे पैसे मैं लगा देता हूँ। ऐसे भी नहीं करना। सर कुछ नहीं कर पा रहे तो 1st से ही ज्वाइनिंग कर लो, बट मेरे साथ कर लो ज्वाइनिंग, ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। और अधिकतर लोग यही सोचते हैं, तो सामने वाला पता है क्या सोचता है, किसको मेरी जरूरत है। आपको हमेशा जब भी वर्क करना है सामने वाले की जरूरत के हिसाब से करना है। सामने वाले की जरूरत के हिसाब से वर्किंग करेंगे तो कुछ पॉइंट हमारे यही हैं। और देखिए फ्रंट पे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमारे टीम लीडर्स फ्रंट पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। और हमारे लीडर्स बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग भी बहुत अच्छी हो रही है, टीम में लगातार वर्किंग हो रही है। और डे बाय डे इस वाले पैनल पे भी 39 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, तो वो भी पार्टिसिपेंट्स और 3 मतलब और हिसाब से हम प्लस में ही जा रहे हैं। मतलब जितने दिन हमारे हो गए हैं इस पैनल को चलते हुए, ये डे टाइम के, तो और दिन से प्लस में ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से डे बाय डे प्लस हो रहे हैं। अब मैंने कुछ पॉइंट तो बता दिए, क्या आप सबको समझ आए? तो आई होपली समझ भी आए होंगे। चलिए मैं आप सबकी हेल्प करती हूँ। अब क्या आप सब मेरे साथ 1 मंथ का एक टारगेट है, किस टाइप से हमें वर्किंग करनी है और रिजल्ट आएगा। अब देखिए मैंने आपको बातें तो बता दी कि 10 पॉइंट्स हमारे हैं, 9 to 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि ये वाले पॉइंट्स हैं हमारे। क्या उन पे कुछ अपनी मिस्टेक लगी भी होगी, नहीं भी लगी है तो आप विचार करें थोड़ा बैठ के अपने आप में। अब मैं आपकी एक हेल्प करती हूँ, क्योंकि आपके से थोड़ा सा पहले आईडी लगी है, तो थोड़ा सा अपने आप से चैलेंज लेना आपको सिखाती हूँ। क्या चैलेंज? 1 मंथ का आपको एक्शन प्लान लेना है। तो आप सब रेडी हैं तो रेज हैंड करके दिखाएं मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं 1 मंथ का एक्शन प्लान तो आपको बताती हूँ, बट एक और पॉइंट उस वाले पॉइंट में रह गया है, आई थिंक 10th पॉइंट होगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, हर किसी को प्लान देना शुरू कर देते हैं। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हर किसी को प्लान देना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट जो आया इंटरेस्टेड, वो जो आपको लगता है जो इंटरेस्ट ले रहा है, ओपन माइंडसेट का है, और जो टारगेटेड माइंड का है, एक तो उसको प्लान पे ज्यादा फोकस करना है।
ठीक है, ये वाले 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए और अब आते हैं 1 मंथ का टारगेट एक्शन प्लान में बताती हूँ। इसमें वीक वाइज मैं आपको क्लियर करूंगी, प्लीज इसको जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि 1 मंथ बाद मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पवन सर से कि सर 1 मंथ बाद यही आज ही के दिन मेरा भी एक ये वाला सेशन लेना, और मैं वीक वाइज आपको बताऊंगी क्या क्या आपको करना है और किस तरीके से आपके रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखिए मैं भले ही बहुत बिजी रहती हूँ बट हमेशा हर चीज का ना मेरा टारगेट, मेरे गोल हर टाइम के सेट है। मुझे कौन सी लाइफ में कितनी एज में कहाँ तक के पहुंचना है, आज के दिन का क्या टारगेट है। इनफैक्ट मेरी बेटी के लिए भी मेरा 1 मंथ का टारगेट पूरा सेट होता है, इस मंथ में मैंने इसको कितना करवाना है। तो हमें क्या है, प्लानिंग पे चलना है। हम छोटा से छोटा फंक्शन करते हैं, घर में बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, तो क्या उसकी भी तो प्लानिंग करते हैं। एक पेपर पेन लेते हैं, हाँ किस किस को बुलाना है लिस्ट बना लेते हैं। तो क्या हम अपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या उसके लिए टारगेट नहीं सेट करेंगे, उसके लिए भी तो प्लानिंग करेंगे पूरी। तो फर्स्ट वीक का टारगेट, फर्स्ट वीक में आपका क्या आएगा उसमें, तो फर्स्ट टू 7 मंथ यानी कि फर्स्ट टू 7 डेज हो गए ना, उसमें फर्स्ट टू 7th में आपका गोल क्या होगा। एक तो तैयारी है आपकी, आपने जो नए बिजनेस पार्टनर लेके आए हैं, आप आज से समझिए जो इस टारगेट को, एक्शन प्लान को अचीव करने के लिए तैयार हैं, तो वही सोचिए कि आज से मैं नया बिजनेस पार्टनर हूँ इस बिजनेस में, राइट। तो उसमें क्या है, फर्स्ट टू 7 डेज यानी ये फर्स्ट वीक आपको गोल एक अपना सेट करना है। क्या करना है, तैयारी करनी है। तैयारी किस चीज की करनी है कि आपको कहाँ तक के पहुंचना है। मुझे मान लीजिए मुझे इतनी तारीख को यहाँ तक के पहुंचना है, तो उसकी तैयारी करनी है। मुझे लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से 10 लोगों तक के डायरेक्ट पहुंचूंगी, तो वो मैं उसको तैयारी करूंगी। और उसमें 10 जने तो एटलीस्ट लिखूंगी ना, 10 के 10 तो नहीं तैयार होंगे, 10 से ज्यादा ही लिखने पड़ेंगे उसमें। तो आपने फर्स्ट वीक में, फर्स्ट टू 7 डेज में क्या करना है, आपको तैयारी करनी है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है अपने में। अब कहते हैं ना हमारे लीडर्स, मैंने भी लीडर से ही सुना है कि आप लगातार 40 दिन कोई काम कर लेते हैं तो पहले तो बहुत ज्यादा परेशानी आती है करने में, बट बाद में आदत हो जाती है ना, बाद में आदत पड़ जाती है। जैसे सुबह उठने में सभी को परेशानी होती है, किसी किसी को तो बहुत ज्यादा होती है, बट बाद में आदत पड़ जाती है। तो हमें एक तो प्रिपेयर होना है, माइंड सेट तैयार करना है अपना फर्स्ट वीक में कि हमें अपने किन किन लोगों तक ही पहुंचना है, क्या क्या माइंड सेट, कहाँ तक के टारगेट है, और कंसिस्टेंसी बनानी है। एक हफ्ता टाइम से लगातार आना है। मुझे मेरे अपलाइन ने ये बताया कि आपकी मीटिंग जब भी होती है, मेरे भी एक्सक्यूज थे आप ही की तरह, बहुत सारे लीडर्स के एक्सक्यूज होता है, और फिर मेल्स के तो कुछ ज्यादा ही एक्सक्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी घर की हो जाती है। ऐसा नहीं है, हमारे मेल साथी जितने भी हैं उनके साथ नहीं है जिम्मेदारी हमारे से ज्यादा है, बट हमारे एक्सक्यूज थोड़े ज्यादा इसलिए हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। बच्चे का जाने का टाइम है तो बच्चे को भेजने के लिए उसमें बिजी हो गए, और 7 कब बजे, 6:55 कब बज गए पता ही नहीं चला। तो आपने फर्स्ट टारगेट ये रखना है, फर्स्ट गोल आपका ये रहेगा 6:50 की मॉर्निंग की 4 o'clock की मीटिंग की, 6:55 की मीटिंग होती है तो 6:50 पे आप अलार्म लगाएं। 4 बजे मीटिंग होती है तो 3:55 का अलार्म लगाएं, और शाम को 8:25 की मीटिंग होती है तो 8:20 का अलार्म सेट रखें, बिल्कुल सेट रखें। और उस टाइम पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपने मीटिंग ऑन कर देनी है। एक हफ्ता जैसे ही पांडे सर मीटिंग ऑन करें, पवन सर मीटिंग ऑन करें, और सबसे पहले आप दिखें, ऐसा कुछ रखें। फर्स्ट वीक आपका ये टारगेट होना चाहिए।
खुश हमारे साथी, और सबसे बड़ी खुशी की बात, हमें प्राउड भी फील होता है कि जब भी पांडे सर मीटिंग ऑन करते हैं तो हमारी टीम के सबसे पहले लीडर्स होते हैं उसमें, जिसमें से सोलंकी सर, ये दीपक सर, गायत्री मैम, ज्योति दीदी सबसे पहले आती है। मैं खुद उसमें से हूँ, और हमारे जितने भी बहुत सारे साथी हैं जो बहुत ज्यादा हमारी ही टीम के लीडर तो सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको फर्स्ट वीक का ये टारगेट है। अब आते हैं सेकेंड वीक का। सेकेंड वीक मतलब 8th डे और 14th डे तक, ठीक है। सेकेंड वीक हो गया, और उसका गोल क्या रहेगा? उसका गोल ये रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना। अब आपने अपना फ्रेम तो तैयार कर दिया कि मैंने इस वीक में, इस मंथ में मैंने ये वाले टारगेट है, तो उन लोगों से बात भी करनी है। मान लीजिए आपने लिस्ट बनाई 10 लोगों की, तो 10 लोगों से आपने बात तो करनी है ना, बात करनी है, एक एक करके मीटिंग में बुलाया। अब ये नहीं कि 10 के 10 को इनवाइट करा और 10 के 10 को मीटिंग में बुला लिया, और फिर वही वाली कहानी हो गई जो बैक में अभी मैंने बताई, रिजल्ट ना आने वाली। क्या हुआ? फॉलोअप हो नहीं पाया। फॉलोअप सर 80% काम करता है यहाँ पर। तो आपने क्या है, 1-1 आपको उतने ही लोग या एक दो जितना आप फॉलोअप कर सकते हैं उतने ही लोगों को इनवाइट करें मीटिंग में, और मीटिंग में वो इनवाइट करें और उनको वॉच करें क्या वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब मैंने तो 5 मिनट पहले का अलार्म सेट करा मीटिंग लगाने का, आधे घंटे पहले का मीटिंग का इस टाइम पे आप ये लगाएं, आधे घंटे पहले का आपने फॉलोअप पे लगना है। मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। यहाँ तो बहुत सुंदर जरिया है अब हमारे पास। जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे तो फोन भी कम थे। जब मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट में थी तो हमने अपलाइन को बोलती थी, हाँ जी सर, राही होटल यहाँ पड़ता है हरिद्वार बस स्टैंड के पास में, वहां पर मीटिंग होती थी हमारी। तो क्या बोलती थी, स्टार्टिंग भी अकेले से स्टार्ट करा था। हमारे साथ कब कारवा बन गया ये श्याम सिसोदिया जी, सुरेंद्र, शरद भैया और सोनू मलिक, हम 3-4 लीडर्स होते थे उस टाइम पे। तो वो हमने भी फर्स्ट डे से स्टार्टिंग करी थी। जब कोई भी नहीं होता था, जब भी मीटिंग में जाते थे, जरूर इसलिए जाते थे कि हमें भी आदत पड़ेगी और कुछ लोगों को पता चलेगा कि वो आज तो संडे वाले दिन वहां पर मिलेंगे, वहां मीटिंग होती है। कंसिस्टेंसी दिखाई, और एक आलम वो था, एक समय वो भी आया, उसी मीटिंग में पैर रखने की जगह नहीं थी। तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी सेकेंड वीक में। अब आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। अब आते हैं थर्ड वीक। थर्ड वीक में क्या करना है? थर्ड वीक में यानी कि 15 डे और 15 डे टू 21st डे है ना, 21st डे पड़ेगा सर जी। हाँ, आपने क्या करना है, आपका गोल उस टाइम का क्या होगा? अब इंटरेस्टेड लोगों को ज्वाइन कराना है। अब इनमें से आपने मान लीजिए 10 लोगों से बात करी, 10 के 10 इंटरेस्टेड नहीं होते। जो इंटरेस्टेड है उन लोगों को ज्वाइन करवाना है। ज्वाइन करवा के आपकी टीम बनी, आपकी टीम बन गई। तो टीम बनने के बाद आपके पास थर्ड वीक ऑफ द मंथ आपके पास आपकी 1 या 2 या 3 या 4, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके साथ टीम मेंबर्स हैं। आप उनको वॉच करिए, उनको सर्विस प्रोवाइड करिए। जानते हैं ग्राहक, अब यहाँ पर आप कहेंगे ग्राहक तो है नहीं कोई, बट ग्राहक भी तो है। ग्राहक भी तो हो गया ना कि आपसे वो आपका बिजनेस पार्टनर आया, वो बिजनेस पार्टनर ने आपके ऊपर विश्वास करा, और विश्वास जब तक करा आप ही को तो देख के आए। मैं इस बिजनेस में आई हूँ, मैं बिजनेस तो बाद में देखा, मैंने शरद भैया की आइज पे विश्वास करा। सबसे पहले आप पे ट्रस्ट करा जाता है, जब बिजनेस पार्टनर बनता है वो आपका।
तो आपने क्या करना है, वो इंटरेस्टेड लोगों जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको ज्वाइनिंग करवानी है और सर्विस प्रोवाइड करवानी है। सर्विस प्रोवाइड वो वाली करवानी है जो आपको मिली है। आपने एक्स्ट्रा कुछ सर्विस नहीं देनी। एक्स्ट्रा मतलब कि चलो आप थोड़ा सा पैसा लगा दो, मैं भी थोड़े से लगा देता हूँ, चलो आप फोर्थ कर लो, चलो मैं भी पैसे से आपका हेल्प कर देता हूँ। हाँ, आपके पास इनकम आ रही है तो कुछ पैसे मुझे भी दे दो उसमें से। ये एक्स्ट्रा सर्विस हो गई। एक्स्ट्रा सर्विस से बिल्कुल ना, आज ना ही तो रहेगी, बट अपने एथिक्स कभी नहीं छोड़ने हैं, याद रखिए, क्योंकि सफलता जब भी आपकी लगातार बनी रहती है अगर आप एथिक्स पे चल रहे हैं, जो आपके बिल्कुल मैंने आज तक भी, जितना भी मेरा टाइम हुआ है, मैंने आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने एथिक्स को नहीं छोड़ा। वही पॉइंट पे वर्किंग करी है जिस पॉइंट पे मुझे लगता है आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने एथिक्स कभी नहीं छोड़ने। अब आपके पास 31st डे तक बिजनेस पार्टनर भी आ गए। अब फोर्थ वीक मतलब डे हो गया 22nd to 30, ठीक है सर? जी जी 30 दिन हो गए। 30 दिन में आपको क्या करना है, जो आपकी टीम आई है उनको ग्रो करवाना है। आप फोर्थ पे हैं, आपके बिजनेस पार्टनर फोर्थ पे हैं, तो उनको भी आगे ले जाने की तरफ मूव करना है। आपके पास इनकम आई तो अपनी टीम के पास भी इनकम आने का आपको देखना है कि कहां से, और वो कैसे देखेंगे आप, जब आपको एल्गोरिदम समझ आएगा। तो इसलिए एल्गोरिदम भी समझना है। तो ये 1 मंथ का आपके पास टारगेट है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पवन सर से कि 1 मंथ के बाद, आज से आज आपका टारगेट शुरू होता है, जो मेरे लीडर्स हैं, और वो लीडर फिर 1 मंथ के बाद मुझे बताएंगे कि आपने ये फॉलो करा और क्या रिजल्ट हुआ, क्योंकि 100% रिजल्ट आता है। मैं भी इसी पे चलती हूँ, एक लीडर पे वर्क करती हूँ, एक लीडर पे वर्क करती हूँ। हमें यहाँ पर देखिए भीड़ तो इकट्ठी करनी नहीं। ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। हमें ये प्रोडक्ट बेस्ड तो है नहीं कि सर हमें हर महीने उनके पास जाना पड़ेगा क्रीम पाउडर बेचने, वो तो हमें करना नहीं है ना। हमें यहाँ पर डिजिटल स्लॉट परचेज करवाना है और डिजिटल स्लॉट पे ही वर्किंग करनी है, और वो इतना शानदार प्रोजेक्ट है। तो वो क्या है, इको वर्क करता है, और कई तरीके से आप इनकम जनरेट कर लेते हैं। एक और पॉइंट आता है, अब ये आपने अपने 1 मंथ का भी टारगेट सेट कर लिया। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं बात करना चाह रही हूँ, अपने मेंटोर और अपलाइन के साथ काम करें। अभी क्या होता है, कुछ लीडर्स, न्यू टॉपिक है ये, अब कुछ लीडर्स अपने अपलाइन का तरीका प्रैक्टिकली फॉलो करना है। अब कुछ होता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे साथियों ने लिखा है ना, बहुत सारे साथियों ने लिखा है, और बहुत सारे साथी उसी को डायरी में ही रहने देंगे। ऐसा भी होता है, बट ऐसा ना करें। आपने क्या करना है, अपने अपलाइन का तरीका प्रैक्टिकली फॉलो करना है। प्रैक्टिकली फॉलो करने का मतलब है उसको अपने प्रैक्टिकली वे में लेके आना है। फर्स्टली क्या करना है, डेली कम्युनिकेशन करना अपने अपलाइन के साथ। आपके अपलाइन जो भी हैं, आपके एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन भी बहुत तरीके के होते हैं। एक तो वो होता है जो आज की मीटिंग में बताया था, या फिर कल की मीटिंग में। एक तो गई, हाँ, रविंद्र रॉय सर ने मीटिंग में बताया था, एक तो होती है माँ जन्म देने वाली, और एक होती है पालने वाली। तो इसमें भी अपलाइन कौन से वाले अपलाइन है, उनसे बात करें। आपके एक्टिव, जी हाँ, पवन सर के बारे में थी वो बात। तो आपके एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन जो भी है, उनसे डेली कम्युनिकेशन करना है, डेली बात करनी है, और डेली तो बात करनी है, उनसे पूछना है कि सर आगे कैसे करना है, क्या करना है, मेरे इतने साथियों को मैंने ऐसे ऐसे फॉलो करना है, कैसे करना है। सेकंड है कॉपी और पेस्ट। अधिकतर साथी
बहुत सारे साथी अपने साथ ऐसे होते हैं कि सर मैं ये नंबर दे देता हूँ आपको। मुझे भी बहुत सारे साथी बोलते हैं मैडम मैंने ये नंबर दे दी, आप प्लीज डायरेक्ट बात कर लेना। अरे कैसे कर लें हम बात उनसे? जान पहचान आपकी, बात हम कर लें, कैसे कर लेंगे हम? बहुत सारे साथी हमारे साथ जैसे फील्ड के जो जाते हैं लीडर, मैंने बहुत सारे लीडर्स देखे हैं, आपके अपलाइन तो बोल रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, पूरी मेहनत पे लगे पड़े हैं, और क्या होता है कि जो जिसके प्रोस्पेक्ट है वो तो फोन पे कर रहे हैं बात, बाहर जाके सर मेरे एक इम्पोर्टेंट कॉल आई है, मैं एक मिनट बात कर रहा हूँ। अरे सीखने तो भैया आपको आए थे, सिखाने तो हम आपको आए थे, आप कहाँ चले? ऐसा होता है ना। तो क्या है कि अपने अपलाइन को कॉपी पेस्ट करें, और अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो अपने अपलाइन को कॉपी पेस्ट जो करें, जब भी शरद भैया लाइव आ गए हैं तो भैया जब बोलते हैं तो मैं साइलेंट रहती हूँ। क्यों रहती हूँ? क्योंकि मेरे अपलाइन से मुझे सीखना है, मेरे अपलाइन से मुझे सीखना है, और जब वो बोलेंगे तो मैं उनको कॉपी कर रही हूँ उस टाइम पे। तो आप क्या करते हैं, अगर मैं भी कहता हूँ भैया मेरा तो काम है, मुझे बच्चे देखने हैं या फिर मुझे फैमिली देखनी है या मैं कुछ भी, भैया आप चले जाओ, क्या पॉसिबल है मैं सीख पाऊंगी? नहीं पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट, मीटिंग में साथ में रहें, कॉल क्या करनी है, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाएं। सर से कहें, जैसे सर थर्ड पर्सन से आप किसी से भी बात करें, थर्ड पार्टी अप्रोच, जैसे भी थर्ड पार्टी अप्रोच गलत हो गया, वो होता है कि जैसे आप किसी से बात करवा रहे हैं अपने अपलाइन का, तो क्या करना है, कॉन्फ्रेंस पे बात करें, क्योंकि आप भी सुनेंगे, आपके अपलाइन भी सुनेंगे, और आप जिससे बात करवा रहे हैं वो भी सुनेंगे। जूम मीटिंग में भी आप जरूर, आप उनके अपलाइन प्लान दे रहे हैं मान लीजिए, तो आप भी साथ में रहें और देखेंगे हमारे अपलाइन कैसे प्लान दे रहे हैं। ऑब्जर्व करें कि वो कैसे हैंडल कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आर को। और फोर्थ पॉइंट, फीडबैक लें। अब मैं यहाँ पर जैसे भी बोली हूँ, है ना, मैं अपने अपलाइन से जो पूछूंगी भैया मैंने कैसा बोला, और मैं आपको बता देती हूँ मेरे अपलाइन इतने अच्छे हैं कि जैसे ही मेरा रिव्यू करती हूँ मैं, हाँ, तो उनका नैनो सेकंड में मैसेज आ जाता है, बहुत अच्छा बोला आपने, हाँ, और मेरे अपलाइन मुझे अपने आप ही रिव्यू दे देते हैं, क्योंकि मैंने आदत डलवाई कि भैया मैंने कैसे बोला आज। तो अपने अपलाइन से अपना फीडबैक भी ले कि आज मैंने होस्टिंग कैसे करी, आज मैं स्पीकर बनी तो मैं कैसे रही, और मैंने प्लान कैसा दिया आज, तो अपना फीडबैक भी जोड़ लें। और फिफ्थ पॉइंट, ईगो बिल्कुल साइड कर दें। आप जरूर अपने फील्ड में मास्टर होंगे, आप बड़ी पोस्ट पे हैं, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आप जितने भी पैसे वाले हैं, आप जितना भी जो भी आपके पास है, सब कुछ साइड में करें। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बिजनेस के पॉइंट से करें, अपने ईगो को बिल्कुल साइड करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर 10th स्लॉट पे वर्किंग कर रही हूँ, यही ईगो अगर मैं सबको बोलूं, मैं अपने जितने भी नए साथी आ रहे हैं उन सबको कहें नहीं मैं तो 10th स्लॉट की लीडर हूँ, मैं तो नहीं बात करूंगी किसी से, तो ये मेरी ईगो है, तो मुझे भी साइड करना पड़ेगा। अगर मेरे साथ ऐसी कहानी होती है तो आई होपली सभी को पता चला होगा। और मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे नए साथी हैं, 1 मंथ का जो मैंने गोल्स बताए, आपको एक्शन प्लान बताया, वो सब करें। अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, हमारे साथी जितने भी हैं, सोलंकी सर प्लीज मुझे 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, 37 पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं उनको रेज हैंड करना है। देखिए आप अपना दोपहरी में समय निकाल दें, कुछ साथी सोना चाहते होंगे इस टाइम पे, कुछ साथी अपने ऑफिस में होंगे, कुछ अपना फील्ड में जाना चाहते होंगे, और कुछ अपना वर्क में बिजी होंगे। अगर आप समय निकाल रहे हैं तो 100% निकालिए ना, वरना तो रहने दीजिए। तो अपना रेज हैंड जरूर करें। देखिए हमारे किशन अंकल जी सर, वो सीनियर सिटीजन है हमारे, और सीखने में पता है कैसे, बिल्कुल नंबर 1 है, और आप अपना रेज हैंड करिए। और थैंक यू अपना ग्रेट अपलाइन मेरे पवन राठौर सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज बोलने का, अपने विचार बताने का। और सर मेरे पास सच में बता रही हूँ ज्यादा कुछ
नहीं आता, मुझे बहुत सारी चीजें ना बहुत लेट भी समझ आती है, मैं अपने बारे में क्लियर कर देती हूँ, मगर एक चीज मेरे पास है वो है टाइम टेबल सेट होना। टाइम टेबल सेट है मेरा, मुझे किस टाइम पे कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, वही चीज मुझे शायद आगे ले जा रही है। और वही है, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही होगा। तो मैं ईश्वर की, श्याम बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है, जिस वजह से रात दिन आगे बढ़ रहे हैं, यही कारण है। अपना टाइम टेबल सेट रखें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और मेरे टीम लीडर्स जितने भी हैं उन सबका धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सुना और समझा। और मैं चाहती हूँ आप सब प्लीज फास्ट वर्किंग करें, जरूर आगे बढ़ें और अपने टेस्टिमोनी जरूर दें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सोलंकी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और वाकई आज आपका सेशन बहुत ही लाजवाब रहा है, और इसके लिए एक बार मैं सभी पार्टिसिपेंट जो भी हैं 37 हैं सभी से चाहूँगा कि सभी हैंड रेस करें और डिजिटल क्लैपिंग और फ्लावर्स किसी के भी माध्यम से आप मैडम का सम्मान करें। तो जैसे अभी 37 हमारे साथी हैं यहाँ पर, लगभग 22 लोगों का हैंड रेज है। अभी जैसे मैडम ने कहा था कि लगभग सभी इसमें हैंड रेज करें। चलो कुछ लोग अभी बिज़ी हैं, जैसे बता रही थी मैडम, कुछ ड्यूटीज़ में होंगे, कुछ अभी ऑफिस वगैरह में होंगे, फिर भी एवरेज हमारा अच्छा है। 37 में 22 हमारे साथी के हैंड रेज हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने हैंड रेज किया। अब मैं आपका सभी को दोबारा हैंड डाउन करता हूँ। और जो आज मैडम आपने आज जितनी सरलता और गहराई के साथ हमें ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, और ये पूरा लगभग आपने 45 मिनट का सेशन लिया है, और इस सेशन में आपने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है कि जिसके बारे में हमें कमी महसूस हो। आपने बताया कि किस तरह से नेटवर्किंग में क्या क्या कमी आती है, किस किस की हमें प्रॉब्लम होती है, क्या क्या शुरू में हमें कठिनाइयाँ फेस होती हैं, किस तरह से हम इनका अपना निदान कर सकते हैं। जिसमें मुझे सबसे बड़ी आपका सही बात इसमें एक लगी कि फॉलोअप में 80% की कमी हमारी, मतलब 80% सारा हमारा वर्किंग फॉलोअप के ही ऊपर है। तो इसी के साथ और भी सभी के रिव्यूज़ हैं, समय भी थोड़ा कम है। तो मैम, मैं आपकी जो आज आपने जिस तरह से बताया है, हमारा आप पूरा विज़न आपने क्लियर कर दिया है। आपकी एक एक बात सीधे हमें समझ में आई, शायद आशा करता हूँ सभी को समझ आई होगी। और सच कहूँ तो एक सीखने का एक जो हमें जो सेशन है इसका बहुत हमें उपयोग हो रहा है। ये जो सेशन हमारा ये शाम इवनिंग का है, और इस लाजवाब और पावरफुल सेशन के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने हम सब के भीतर आपने अपने नाम के अनुरूप वो लौ जगा दी है, जो हमें मंजिल तक ज़रूर ले जाएगी। धन्यवाद मैम। अच्छा साथियों, ट्रेनिंग तो बहुत ही शानदार रही मैडम की, हर चीज़ एक एक चीज़ बहुत मैडम ने बारीकी से समझाया है। और अभी तक इस सेशन में सबसे मोस्ट मतलब बहुत ही लाजवाब मेरे हिसाब से ट्रेनिंग रही है मैडम की, टोटल सेशन में सभी की। तो अब मैं आप सभी से, जो आप मंच पे उपस्थित सभी जो लीडर्स हैं, सभी साथी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वंडरफुल सेशन में जो आपने कुछ सीखा है या जो कुछ आपने फीडबैक रिव्यूज़ देना चाहते हैं, विचार साझा करना चाहते हैं, तो आप अपने पैनल पर आप इसको रख सकते हैं। तो आप इसके लिए अपना हैंड राइज करें, और रिव्यू का हम सिलसिला शुरू करते हैं। समय भी थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी में होंगे। मैं इसमें सबसे पहले हमारे शोभा सिंह जी हैं हरिद्वार से, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा कि आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप पैनल पर अपने विचार रख सकते हैं। वेलकम शोभा सिंह जी। हेलो मैम। हेलो। राधे राधे सर। राधे राधे। आप सभी को मेरा राधे राधे। और वैसे मैं रहने वाली तो पौड़ी गढ़वाल की हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं यहाँ हरिद्वार में। लेकिन मैम ने जो आज सेशन दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि अपनी डेली अपनी सुबह की मीटिंग हो या जैसे दिन की मीटिंग हो, रात की मीटिंग हो, अपना अलार्म रखो लगा के कि हमें किस टाइम मीटिंग ज्वाइन करनी है, अपना उस चीज पर ध्यान दो कि हाँ हमें करनी ही करनी है। एक वो बना लो, नियम बना लो कि ये चीज हमें करना है। हर चीज मैम ने जो चीज बताई है वो बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन श्याम सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि मतलब कि आज मैं इस मीटिंग में मतलब बोल पाती हूँ, वरना मैं बोल नहीं पाती थी। इतना मुझे कभी अपने पे वो नहीं हुआ कि हाँ मैं कभी बोल पाऊंगी, मैं बहुत झिझकती थी।
लेकिन श्याम सर ने मुझे बहुत ज्यादा वो कर रखा कि हाँ नहीं बोलना है, आज उन्हीं की बदौलत मैं इस मीटिंग में बोल रही हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद कि मेरे को बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बोला और आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि आपने शुरू में आप बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, लेकिन जब शुरुआत करी जाती है तो सभी के साथ ये समय सभी के साथ आता है और धीरे 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 सब अपने इस क्षेत्र में एक माहिर बनते जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी के अगले चरण में हमारी रश्मि यादव मैम है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मैडम आप आए मंच पर अपने विचार साझा करें। मैम वेलकम मैडम, रश्मि मैडम। हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम मैम। और आपने इस पैनल पे बोलने का मौका दिया और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और दीपशिखा मैम ने चारों जो पॉइंट बताए वीक के हिसाब से वो बहुत अच्छे लगे और थोड़े थोड़े समझे भी हैं और कोशिश कर रहे हैं। और मेरे अपलाइन श्री शरद जी हैं और दीपशिखा मैम सारे ही हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू बहुत बहुत, आपने अपने विचार रखे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला ऑप्शन मैं दूंगा शर्मिला यादव मैडम को, जो इटावा से हैं। मैडम प्लीज़ आप आएँ, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। मैडम प्लीज़ अपने विचार रखें। हाँ जी, यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर है। सर नमस्कार सर। नमस्कार मैम। पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। और जो आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही और दीपशिखा मैम का प्लान भी बहुत अच्छा रहा है। और जो दीपशिखा मैम ने जो बताया है 10 जो पॉइंट बताए बहुत ही अच्छे बताए हैं। और मैम ने कहा है कि मतलब नेटवर्क को कैसे मतलब बढ़ाना है, टीम को कैसे मतलब फॉलो अप करना है। तो दीपशिखा मैम ने बहुत ही अच्छा सेशन दिया है। थैंक यू सर, नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा मैडम। अब इस नेक्स्ट सेशन में मैं आज एक ऐसे शख्स को इनवाइट कर रहा हूँ, शायद आज फर्स्ट टाइम उनका हैंड रेज देख रहा हूँ। विजय कृष्ण उनियाल जी देहरादून से हैं। सर आपका स्वागत है, प्लीज़ आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने इसमें विचार रखें। विजय कृष्ण उनियाल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर। यस सर। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हेलो, हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल सर आ रही है। वेलकम सर आपका। जी धन्यवाद आपका। थैंक यू जी मैम का बहुत अच्छा आज वो रहा है वो जो है, और आपका भी जो है अच्छी होस्टिंग रही। दीपिका मैडम की बहुत अच्छी होस्टिंग रही, तो उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। बहुत अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया। और आगे भी है कई यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं और उनका सुनने से अच्छा हमारा पर्सनली डेवलपमेंट बढ़ता है। हम चाहे आज के डेट में कुछ भी काम कर रहे हों, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, उसमें जो है मतलब इंस्पिरेशन मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। आप लोगों की जो भी आप बोलते हैं उससे बहुत एक ऊर्जा मिलती है। हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी बात है कि हम आगे बढ़ेंगे, इसमें जो है और अच्छा करेंगे। लेकिन जिसमें ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें भी इजाफा होगा। जो हम सुनते हैं इस मीटिंग में, आपका जो इंस्पिरेशन मिलती है उससे जो है मतलब हम जो काम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसमें भी काम करने में अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो सर सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो हमारे अप लीडर्स हैं उनका धन्यवाद है जिन्होंने ये सिस्टम दिया है यहाँ पर हमें काम करने का। ये पांडे सर का उनका हार्दिक आभार है। और मैं विजय उनियाल देहरादून से बोल रहा हूँ और मेरी अपलाइन आप पंकज सोलंकी जी हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर वक्त हमारे टच में रहते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। इसलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, माना कि आज दिन बुरे हैं मगर कल अच्छे भी जरूर आएंगे। हम आज भी राधे राधे गाते हैं, हम कल भी राधे राधे गाएंगे। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने पहली बार बोला है, बहुत ही बेहतरीन बोला है और उम्मीद करते हैं कि आप अब हर सेशन में आप आएंगे और आप अपने वीडियो में भी आप आएँ, तो ताकि मालूम चले कि सर मेरे जहाँ तक उम्मीद है 60+ एज के हैं और बहुत ही एनर्जेटिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप पैनल पर आए। अब इसके नेक्स्ट क्रम में मैं चलूँगा भुवन चंद जी के पास। भुवन चंद जी को अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। सर प्लीज़ आप आएँ, अपने रिव्यू रखें सर। पंकज जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।
और दीपशिका मैम को मेरा नमस्कार। आज की आपकी होस्टिंग मस्त और जबरदस्त एकदम। और दीपशिका मैम का प्लान बहुत जबरदस्त था। उनके 10 पॉइंट में बहुत बढ़िया लगा मेरे को। एक कंसल्टेंसी, अगर हम किसी काम को कंसल्टेंसी के साथ करते हैं बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। दूसरा है फॉलो, प्लान के साथ साथ अगर हम फॉलो टाइम पर करते हैं तो बहुत अच्छी लीड आने की संभावना बन जाती है 90%। और जो एक महीने का जो टारगेट बनाया मैम ने, पहले वीक में क्या करना है, दूसरे वीक में क्या करना है, तीसरे वीक में क्या करना है, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मेरे अपलाइन मिस्टर दरवान लोहिया का विशेष धन्यवाद है। मेरे सुपर अपलाइन मोहन पोखरी सर और पवन कुमार राठौर सर का विशेष धन्यवाद। और आपने मेरे को बोलने का मौका दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी सही बात बोली है और समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं अगला बॉबी मैडम को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मैडम आप आएँ, आप मंच पर आप अपने विचार रखें। वेलकम टू बॉबी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपने मेरे को बोलने का मौका। यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर। थोड़ा सा कहना चाहूँगी, आज दीपशिका मैम ने जो भी बताया बहुत अच्छी तरीके से बताया उन्होंने, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हम लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट मैं अपना नेक्स्ट रो में हमारे हैं मैडम गायत्री पाठक मैडम जी। मैडम मैं आपको आप अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मैडम प्लीज़ आप आएँ, अपने रिव्यू रखिए मैडम। गायत्री मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल क्लियर मैम। अच्छा, सभी को नमस्कार, जय श्री राधे। और सर आपकी जबरदस्त होस्टिंग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डेडिकेशन के साथ एकदम से आगे आ रहे हैं। और दीपशिखा मैम ने जो आज सारे पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ही मार्वेलस पॉइंट है, बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। और जितने भी नए साथी हैं उनको इससे बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। और जैसा कि शायद सभी लोग जानते हैं कि मैं और दीपशिखा बचपन के दोस्त रहे हैं, तो एजुकेशन हम लोग के साथ ही रही है। लेकिन जब से मैं इस बिजनेस में आई हूँ, वो मेरी अपलाइन है, तो मैं उनको एज अ अपलाइन पूरा रिगार्ड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन अलग होते हैं। तो उन्होंने मुझे जैसे फर्स्ट डे बोला कि हैंड रेज करना है, तो मैंने हैंड रेज किया। उन्होंने बोला गायत्री आज बोलना है, तो मैंने बोला। उन्होंने बोला कि अब तुमको ऐसे करना है, स्टेटस लगाना। जैसे जैसे उन्होंने पॉइंट्स बताया वैसे वैसे मैंने फॉलो अप किया। और शरद सर की बात जो बोल रही थी मैम, एग्जैक्टली वही बात है कि शरद सर एक को नहीं हर किसी को रिस्पॉन्स देते हैं। वो मुझे भी बहुत इमीडिएटली ही रिव्यू देते हैं कि बहुत अच्छा आपने रिव्यू दिया, बहुत जबरदस्त। तो इससे क्या होता है, हमें अच्छे अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ हमने गलत बोला, सही बोला, लेकिन शायद कुछ अच्छा बोला तो अच्छी चीजें तो लोग सुन रहे हैं। और जब हमारे अपलाइंस हमें अप्रिशिएट करते हैं तो वाकई मन आगे बढ़ने के लिए और भी बढ़ता है। तो इन चीजों को आप सभी फॉलो अप कीजिए। और जो लीडर्स फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं प्लीज फ्रंट में आइए। जो दिखता है वो बिकता है, ये बिजनेस है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम आपने अपने ग्रेट रिव्यू रखे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन अपने सेशन अपने पैनल के जो एक हमारे सुपर हीरो हैं मिस्टर दीपक सर को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया। सर प्लीज़ आप आएँ, वेलकम सर। थैंक यू पंकज सर, धन्यवाद आपका। सर और वाकई में नेशनल हीरो पैनल के हीरो हम नहीं है सर, आप हैं। और धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। और वाकई में जैसा दीपशिका मैम के पॉइंट्स, उन्होंने भी सबसे पहले मैंने जो देखा सुना वो ये कि उन्होंने एक पुरानी डायरी का इस्तेमाल करा ना हमारी सबकी ट्रेनिंग के लिए। तो इसका मतलब हमें नोट करने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा जरूर होता है, और हम कुछ सीखेंगे तभी हम किसी को सिखा पाएंगे। डेफिनेटली उन्होंने वो पॉइंट्स फॉलो करती हैं, वो आप सबने भी देखा होगा। मैं तो जब वो बता रही थी तो मैंने तो हर पॉइंट्स को उनके अंदर देखा है, तो मैं समझ पा रहा था, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हम बता भी नहीं पाएंगे, ये तो कंफर्म है। और वो वाकई में बहुत अच्छी लीडर भी हैं, बहुत अच्छी उनकी फॉलोअप, और मेरे साथ भी उनका फॉलोअप ऐसे ही रहा था। शुरू में मैं उनका फ़ोन इतना कम उठा रहा था कि मैं जब भी वो फ़ोन करती थी तब मैं आपको बाद में कॉल करूं। ज्वाइनिंग करने के बाद भी मुझे लगता है मैंने कम से कम 15 से 20 बार इनको यही बोला, मैडम मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूं। और वाकई में जब फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया कि बिजनेस बड़ा है और यहाँ पे मुझे पेशेंस के साथ तरीके से सीखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए,
और उसके बाद में मुझे लगता है जब से मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया, ध्यान से चीज़ों को समझना शुरू किया, फिर मुझे कभी कॉल करने की इनको ज़रूरत नहीं लगी होगी कि उन्होंने बोला हो दीपक सर आप मीटिंग में आ जाइए, आप लाइव आइए, आपको बोलना है, नथिंग। मुझे सब कुछ वो चीज़ें धीरे धीरे इनके फॉलोअप की वजह से ही आदत में आ गई, और आदत में आई तो आज मैं उनको कर पा रहा हूँ। और आप सब देखते हैं कि हम सब लोग, जैसा दीपशिका मैम ने भी बोला था कि हम सब लोग सबसे पहले पांडे सर के पैनल पे दिखाई देते हैं, और जैसे ही पैनल ऑन होगा एकदम से पवन सर की टीम के कई सारे अच्छे जो हमारे साथी लोग हैं सब वहीं पे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है हम सब के लिए मैम का कि हम कंसिस्टेंटली से आदत बन जाएगी, और आदत का नतीजा ये है कि हम एक दूसरे को सिखा पा रहे हैं और बिजनेस बड़ा कर पाएंगे। तो थैंक यू पवन सर, आपने ये पैनल स्टार्ट किया, और वाकई में इस पैनल से हम बार बार बोलते हैं नए साथियों को हेल्प मिलेगी, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ही सब ज्यादा सीखने को हमें ही मिल रहा है, क्योंकि हम उसको रिवाइज कर पा रहे हैं जो हम छोड़ चुके थे। हमें लग रहा है हम बहुत कुछ सीख गए हैं, तो अभी हमें दोबारा से रिवीजन के लिए मिल रहा है। और थैंक यू दीपशिका मैम आज के इस शानदार सेशन के लिए। सरज सर का एक पॉइंट गायत्री मैम ने भी बोला था और मैं भी बोलूंगा, हमेशा सर का स्क्रीनशॉट आ जाता है जैसे ही हम लोग वहाँ पे रिव्यू देते हैं कि आपने बहुत अच्छा बोला, शानदार रिव्यू, और जो भी उनको लिखना है वो कुछ ना कुछ जरूर भेजते हैं। तो सरज सर, दरबान सर और पवन सर का बहुत बहुत स्पेशल थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक हमारे लिए ये एक कंटिन्यू एक दिनचर्या में बन गया है कि हमें सुबह उठना है, सुबह सबसे पहले उठते पैनल को ज्वाइन करना है। और वास्तव में जैसे मैडम ने भी बताया कि 40 दिन यदि हम किसी चीज़ को कंटिन्यू कर लें तो प्रैक्टिकली हमारी दिनचर्या में आ जाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, आपने जो अपने इतने सुपर जो अपने रिव्यू रखी है। और अब अंत में समय आज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं, जब सेशन इतना शानदार है तो शायद इसमें कोई वो महत्ता नहीं रहती। और अंत में मैं हमारे शरद कोहली सर हैं, उनका थोड़ा पहले हैंड राइज था, लास्ट में थोड़ी उनको बोलूँगा सर आप प्लीज़ आप आए, आपको हैं, आप अपना विचार रखें 2 मिनट के लिए और इस पैनल। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। पंकज सोलर सर नमस्कार। नमस्कार। आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। समय की पाबंदी है, समय हमारे पास बहुत कम है, समय 5:08 हो गया क्योंकि रहा नहीं जा रहा था। इतना अच्छा सेशन चल रहा था आज की, वाकई में जो हमारे पास सुबह का ट्रेनिंग सेशन चलता है, मैं दिल से इस बात को कह रहा हूँ, शायद आप लोग भी को क्या लगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इन चीजों की हमें नीड है, इन चीजों की हमें नीड है। ऐसे ही इन्होंने तकरीब 28 से 30 हजार लोगों का नेटवर्क खड़ा नहीं करा, क्योंकि जब इनके पास इतनी काबिलियत थी तो इन्होंने ये करा। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है जब हमें बताते थे कि 2 और 2 हम करेंगे, 4 और 4 करेंगे तो हम 4th लेवल पे चले जाएंगे। इस तरह से हम करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग 5th लेवल पे चले जाएंगे। राय होटल की उन्होंने जब बात करी है तो वो बात मुझे आज भी याद है, डॉक्टर श्याम जी को याद आ रही होगी, है ना। तो वहां पर जब हमें इस तरह से एल्गोरिथम बताते हैं कि आप 1 लेवल से 4 लेवल पर कैसे जाएंगे, सिर्फ इन लोगों को आप हैंडल करें, इन लोगों को अपना लेवल अपग्रेड कराओ और आप ऑटोमेटिक 4 लेवल पर चले जाएंगे। इनका जो 4 लेवल का वो था, एक बताने का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। हम लोग उसी चीज को फॉलो करते थे, है ना। आज भी भले मेरी आईडी पहले लगी हुई है, लेकिन हम लोग आज भी एक एक चीज आपस में जो भी चीज होती है वो शेयर करते हैं, इसका हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हमारे मन में ये बात नहीं है कि मेरी आईडी पहले लगी हुई है, और ना दीपशिका बहन इस तरह से बात रखते हैं कि भैया की आईडी पहले लगी हुई, वो मेरी अपलाइन है, और ना मैं इस चीज को रखता हूँ कि मेरी आईडी पहले लगी हुई मेरी टीम में। नहीं, हम इसको एज ए बिजनेस पार्टनर जैसे काम करते हैं, और तभी आज लोग आप हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो भी आज दीपशिका बहन ने आज 10 पॉइंट और 5 अलग से बताए 5 पॉइंट, ये हमारे सभी लोगों को मैं चाहता हूं कि सभी लोगों ने डायरी में नोट नहीं करा हो तो प्लीज 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 आप दीपशिका दीदी से आप कहीं पर भी कॉल के माध्यम से, या अगर नंबर नहीं तो हम लोगों के माध्यम से उन पॉइंटों को आप ले करके अपने जीवन में, अपनी टीम में उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी पूरी अपलाइनों का, दरवान सर, मोहन राम पोखरे सर, और हरिद्वार के चॉकलेट हीरो पवन कुमार राठौर सर, और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं पूरी सी अपनी टीम का। मैं नाम तो सभी का नहीं ले सकता हूं, लेकिन जो टॉप पे यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं,
चाहे तो पंकज सोलंकी जी हैं, चाहे तो गायत्री पाठक जी है, दीपक तोमर जी हैं, ज्योति वर्मा दीदी हैं, यहाँ से डॉक्टर श्याम सिसोदिया जी हैं, तमाम सभी लीडर्स का मैं सभी नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मुझे आया है ना। बस असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जो कमी हमने आज तक छोड़ी है उस कमी का हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, उस कमी का हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, तोड़ आ चुका है, जवाब आ चुका है, बस हमें करने की जरूरत है। लास्ट ज्यादा ना बोलते हुए, कल हमारी मीटिंग है, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने नए लोगों को लेके आए, खुद भी आए और कल का प्रमोशन भी करे, है ना। और जो हमें टारगेट दिया गया है जिम कॉर्बेट का, उस टारगेट को भी हमें ध्यान में रखते हुए काम करें। लास्टली थैंक यू, ओवर टू यू पंकज कुमार सोलंकी जी, देहरादून। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने ग्रेट विचार रखे और सही बात है कि मैडम ने जिस तरह का सेशन था उसमें हर किसी का बोलने का और भी हैंड रेज होने थे, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए सब लोगों ने हैंड रेज न करने का वो लिया होगा। और अंत में इस पैनल की शुरुआत करने वाले श्री पवन कुमार राठौर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें एक जूम पैनल दिया है, एक हमें एक अलग से एक और हमारे एक क्रिएटिव करने का एक मौका दिया है। और थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप इस पर मीटिंग को वाइंड अप करें क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। धन्यवाद सब उनको, जय श्री श्याम जी जी, थैंक यू सर। जय श्री श्याम।